अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे बराबर में बैठी हैं डॉक्टर ज़ारी शेख। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे बराबर में बैठी हैं डॉक्टर मैं ज़ारी हूँ शेख टुडे। सैयद। to the next drama. I think we will talk about Jama Taksim, which is currently my most favorite and much awaited drama for me. And I am completely in awe, just like I was with Parvarish. बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों का क्या ख्याल? Who is going first? I can go if you want. I've been seeing Jama Taksim and I like मावरा नाम है हीरोइन का। मावरा उसमें क्या है? उसमें क्या है हीरोइन का नाम इन द ड्रामा? लैला लैला लैला। और कैस लैला है एंड ना, कैस लैला they're the मजनू। couple. I really love the लैला way she मजनू इन अ acts. जॉइंट फैमिली। हाँ, मुझे इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। इतनी पेशेंस के साथ साबिर लड़की दिखाई है। नॉट एट ऑल द स्टीरियोटिपिकल कि स्पॉइल्ड रिच ब्रैट वाली नहीं दिखाई भी रहा। एंड मुझे ये बात अच्छी लगी बाय द वे कि स्टीरियोटिपिकल नहीं बनाई कि अच्छी लड़कियां ऐसे बैकग्राउंड से भी आ सकती हैं, ठीक है ना। और वो कोशिश करती है अपने पूरे कैपेसिटी में कि कैसे इस फैमिली में इनकॉर्पोरेट होना है, ठीक है ना। बहुत कोशिश करती है, हर तरह से कोशिश करती है। और जो वो कोशिश कर रही होती है वो इतनी इतनी रिलेटेबल होती है, ठीक है ना, कि आई डोंट नो कि जॉइंट फैमिली से जो भी लड़कियां जाती हैं यही कुछ फेस करती हैं कि वो अपनी अच्छी नीयत से जाती हैं कि सबको रिस्पेक्ट भी दे, सब कुछ करें। एंड देन जब वो थोड़ा सा भी अपना कुछ मर्जी चलाने की कोशिश करती है, तो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक आ जाए या कपड़े नहीं धोने आ रहे तो हस्बैंड चलो एक दिन हेल्प करने खड़ा हो जाए, या किचन में खाना नहीं पकाना आ रहा तो हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की कि चलो इकट्ठे कर लेते हैं। और पूरी फैमिली किस तरह रिएक्ट करती है, आई मीन दैट इज जस्ट सो नेचुरल। आई मीन इतनी बार हम लोग देखते हैं बार बार घरों में। शुरू में तो मुझे बहुत टिपिकल सा लग रहा था कि चलो ये तो हर घर घर की कहानी क्या पोर्ट्रे करें। तो आई वाज इंटरेस्टेड इन सीइंग कि इसको मसले ठीक होते हुए दिखाना चाहिए, लिविंग इन द सेम सेटअप। एक तो ये है ना कि चलो लड़कियों को लेकर अलग ही हो जाओ, सही है, वो चीज भी आई बीच में कि हाँ इस्लाम को भी दिखा दिया थोड़ा बहुत कि हाँ भाई इस्लाम में ये चीज जायज है और हरगिज इसमें कोई नाराजगी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, कपल अलहदा हो सकता है। चलो वो चीज अच्छी दिखा दी। मैंने कहा चलो ये चीज पोर्ट्रे हुई। लैला का अपनी फैमिली बैकग्राउंड रिलीजियस नहीं है, लेकिन वहां पर भी इस बात को डिस्कस किया गया तो आई फेल्ट नाइस कि चलो रिलीजन उस घर में भी थोड़ा दिखा रहे हैं, द इम्पैक्ट इधर भी दिखा रहे हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा सा और स्टोरी आगे जाती है, टर्न्स आउट कि कैस को जॉब ऑफर मिल जाती है बाहर से, अब इस किस्म की विच मैंडेट्स हिम टू लिव समवेयर एल्स, और जॉब से उसको अच्छा सा घर भी अलग से मिल जाता है। तो खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते बना रहा है उनके लिए। कैस की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसके फादर इतना रिएक्ट करेंगे बुरी तरह इस चीज पे, जो कि मर्दों की सोच होती है कि भाई मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ फाइनेंशियली। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा दिखा दे कि इस तरह भी चीजें हो सकती हैं। फिर जो सारा क्लाइमैक्स हुआ, वो सारा सीन घर में जब वो टीनेजर्स का थोड़ा सा वो मसला होता है एंड हाउ कैस reacts and takes a very strong thing stance, that was excellent, right? और उस पॉइंट पे थोड़ा सा मुझे कैस की सेल्फिशनेस, तो खैर सेल्फिशनेस क्या थी, प्रैक्टिकली सोचा था कि आई हैव टू मूव आउट नाउ। अभी वो फैमिली क्राइसिस में ही है। और लैला के बड़ी पॉजिटिव डायलॉग मैं सोच रही थी कि लैला यहाँ पर अगर ये कह देती ना कि अभी नहीं जाते फैमिली क्राइसिस में, शी इज गोना गेट 100% फ्रॉम मी। और वही हुआ, शी गॉट द गोल्डन क्राउन। शी सेड दैट डायलॉग कि अभी नहीं जाते, चले जाएंगे लेकिन अभी नहीं जाते। मैंने कहा कितनी समझदार इसने, शी डज केयर फॉर द फैमिली, राइट। केयर तो बहुत केयर करी कि सही वक्त पे सही बात करती है। और जिस वक्त वो पिक करी थी सारे वो वाइब्स के, जैसे वो बच्ची डिस्टर्ब हो रही है बीच में टीनेजर्स का इंटरेक्शन देख देख के, तो मैंने सोचा घर में और किसी को ही नजर नहीं आ रहा, इसी बेचारी को नजर आ रहा है, इसी ने हाईलाइट होना है एंड में, सबने इसी को बुरा कहना अगर कोई बात इसके मुंह से निकलेगी। और बट वो सेंसिबल थी, लैला सेंसिबल भी थी। और आई एम ग्लैड कि जिन लड़कियों ने ड्रामा देखा होगा समय एज ग्रुप इस चीज को समझे कि किसके सामने ये बात करनी है, किसके सामने नहीं करनी। अगर ये बात पहले देवरानी जेठानी के सामने कर देती या सास के सामने कर देती तो ज्यादा ववेला मच जाता। तो उसे अच्छा अपने हस्बैंड में कन्फाइड किया। और ऑफ कोर्स हस्बैंड ने भी कैसे भी उसको दरगुजर किया कि नहीं हमारे खानदान में तो कभी ऐसी बातें नहीं हुई। भी नहीं हुई तो आगे जाके हो सकती है ना। अब दूसरी बात है, एक घर आना है जब बहुत से बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्राइवेसी नहीं है, they're going to go through puberty, there's going to be a race of hormones, ठीक है ना, ये तो होता ही है। तो इस किस्म के वाकयात होना तो बड़ी आम सी बात है। और इस वजह से भी इस्लाम मैंडेट करता है कि भी बाउंड्रीज होनी चाहिए। इकट्ठे रहने में तो कोई मुझे एतराज नहीं, लॉन्ग से घर इतने बड़े बड़े हो कि सबके पास अपने अपने कमरे हो, अपने अपने पोर्शन हो, फिर जरूर सब इकट्ठे रहो और प्राइवेसी सबकी हो, बाउंड्रीज हो। जब ये चीज हम नहीं कर सकते तो फिर क्यों मैंडेट करते हैं घराने साथ साथ रहें।
फिर दूसरा एस्पेक्ट आप देखते हो तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बिजनेस चल रहा है, सब भाई इकट्ठे उसमें इनकॉर्पोरेट है, तो फाइनेंशियली जो लोग थोड़े से लेस हैं और थोड़े ज्यादा, वो फिर इक्वल लेवल पर रह सकते हैं, वो फिर एक अच्छी चीज है सोसाइटी के लिए, कल्चरली कि यस इट्स द राइट डिसीजन टू लिव टुगेदर। तो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने किसी एक सिस्टम को निगेट नहीं किया, जॉइंट फैमिली सिस्टम को निगेट नहीं किया, न्यूक्लियर फैमिलीज को प्रमोट नहीं करे, लेकिन मिडिल ग्राउंड दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह फैसले लिए जाने चाहिए, लड़ाई झगड़े के बगैर चीजें होनी चाहिए। पेरेंट्स बड़े टिपिकल दिखाए हुए हर बात में नहीं, ये तो खानदान अलग ही करना चाहती है, ये तो बेटों को अलग करना चाहती है हर बात पे। मैंने कहा एक छोटी सी लड़की इतनी छोटी सी उम्र में एक शादी कराई है, वो कहाँ से इतनी ताकत रख सकती है कि ये सब कुछ करे, ठीक है ना, इतना सोच के क्यों आएगी इस घर में कि मैंने आके ये करना है, वाई डू यू नो। आजकल की लड़कियों को तुम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो वैसे ज़रिश। अच्छा खैर आई मीन कर सकती हैं वो, अपने मियाँ को लेकर अगर अलग हो जाए, बाकी खानदान को तोड़ने की क्या जरूरत है, उनको आपस में करने दो। तो ये तो बिल्कुल इतना ज्यादा उसके ऊपर वो ब्लेम कर रहे हैं। देखी मैंने लड़कियां आजकल की, ऐसी बात नहीं है, वो तो शादियों कर ऐसे घर में आएंगे नहीं, जिन्होंने आना वो तो पहले से शर्तें रख देती है ना कि हम तो रहना ही अलग है, तो हमने तो मिलना ही नहीं है सास ससुर से, नहीं दे डू दैट नहीं, एज वेल। 90% आके करती हैं। मैं बताऊं क्या, चलो आके भी करती हैं। आजकल रिश्तों का इतना काल पड़ा हुआ है ना, जहां अच्छा लड़का रिश्ता मिलता है ना, वहां वो हाँ कर देती हैं इवन टू लिव इन द जॉइंट फैमिली। वंस दे आर क्लियर, शादी हो जाती है, उसके बाद अलग करती हैं। ये दिस इज द न्यू माइंड सेट, आई एम टेलिंग यू। ओह गॉश दैट्स स्कैरी। बेटा बेटा, आजकल लोग बहुत दूर तक सोचते हैं। अम्मा पढ़ा के भेजती हैं कि बेटा अभी चुप कर जाओ, शादी कर लो, एक दफा शादी हो जाएगी उसके बाद फिर देखेंगे। ऐसे होता है, मैं बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हाट हाँ हैपेंस। लेकिन तक ये बात अच्छी थी ना कि लैला के पेरेंट्स से ये नहीं कहा, उसकी माँ ने सिर्फ शुरू से यही कहा था कि तुम एडजस्ट नहीं कर सकोगी, जो कि बड़ी प्रैक्टिकल सी बात की थी। वो हर बात में यही कहती कि देखो मैंने तुम्हें यही कहा था कि यही मसले तुम्हें फेस करने पड़ेंगे। और वाकई वो बड़े यार, ओ गॉड हाउ कैन आई से, दे वर टेरेबल। द छोटी छोटी चीजें, बेचारी चाय बनाने जाती तो तुमने दूध चुरा लिया, इट वाज टू मच। मैं कहा चलो, लेकिन अच्छा है फिर, लेकिन बाद में उसके सास ससुर कहते हैं ना कि वो इतने बड़े घर से आती है, उसको क्या पड़ी तू दूध चुराने की या डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और दूसरी जो उसकी देवरानी थी, वो तो बेचारी बहुत छोटे घर की थी, द वन हु वाज एक्चुअली हाइडिंग द मिल्क। छोटी राशि, बड़ी चीजें, चॉकलेट्स और सारा कुछ, तो दैट वाज आल्सो रियलिस्टिक। इट्स नॉट द लेवल ऑफ परवरिश, तो उतना उतना हाई इसका लेवल नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी जाएगा है इट्स अ फन वॉच। जाएगा जाएगा, वेट। जाएगा, चलें लेट्स सी। सनिया। अच्छा जी, तो मेरा भी मोस्ट फेवरेट ड्रामा यही चल रहा है, और इसको अगर और थोड़ी सेंसिबली और जिस तरह हैंडल करें वैसे ही इसका पेस रखें, तो आई थिंक ये एंड तक बहुत अच्छा ड्रामा जाने वाला है। किसी यूट्यूब कमेंट में ही लिखा था कि मुझे ड्रामे से ज्यादा स्केरी ये लग रहा है कि द अमाउंट ऑफ women हु कैन रिलेट टू दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ। ओ या सबको अपनी शादी के इब्तदाई दिन याद आ रहे हैं। तो हम भी घर में लगा हुआ था। अब पहले बिरयानी के जिक्र होता था वर्क प्लेस पे, अब हर तरफ परवरिश का जिक्र हो रहा है, और वो परवरिश नहीं, सॉरी, जमा तकसीम का। हर तरफ। हमारी एक इंग्लिश की टीचर आई कि वो कौन सा ड्रामा है बहुत अच्छा जा रहा है, वो प्लस माइनस वाला। तो क्यूट, दैट्स सो क्यूट। मतलब उन्हें नाम भी नहीं याद आ रहा था, लेकिन उन्हें पता था वो वाला ड्रामा। तो हमने भी, मैंने तो देखती हूँ रेगुलर, तो बाकी एक दिन लिविंग रूम में भी लग गया। तो हमने अपनी सास और अपनी अम्मी से कहा, अम्मी आपके जमाने की बहुत सारी बातें हैं। तो वो भी शुरू हो गई कि हाँ, वॉशिंग मशीन, हाथ से कपड़े धोने, ये वो। तो हमने कहा कि तो हर बंदा रिलेट कर सकता है। अच्छा, मैंने एक और कहीं रिव्यू देखा है यही, कि आप शादी से पहले बड़े बड़े दावे करते हो, मैं सबके साथ रह लूंगी, मिलजुल के रह लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। उस हिसाब से मुझे भी ये लग रहा है कि मावरा गेव अप टू अर्ली। चंद महीने हुए हैं, अभी साल नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, 2 साल नहीं गुजरे, कोई ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने रिश्तेदार को बुला लिए और कोई मसला हो गया या कुछ हो गया। हाँ, ये बहुत इवल चीज दिखाई गई है फ्रॉम द फैमिली, कि किसी ने उसको काम नहीं सिखाया। सबको पता है उसको नहीं आता, और सब ये कह रहे हैं कि हमें तो भी नहीं आता था, हमें हमारी सास ने सिखाया, इसको इसकी जेठानी ने सिखाया, और उसको उन्होंने अकेला छोड़ दिया। ये भी मैंने देखा है घरों में होते हुए। वो बहू जो बड़ी अच्छे हाई क्लास घर से आती है, पढ़ी लिखी होती है, ओपिनियनेटेड होती है ना, उसके काम में फिर कोई हाथ नहीं डालता, फिर उसको कहता है तुम खुद ही करो, जैसा तैसा करो, जहां मर्जी करके करो और खुद करो। अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हम शुरू से चाह रहे थे इस ड्रामे में हो, वो हो गई है। कि जो स्टार्ट से एक हरासमेंट वाला सीन आ रहा था, सिद्रा ने तो जो एक्टिंग की, जिशान ने की, अमेजिंग। लेकिन वो जो कश्यप वाले कैरेक्टर ने एक्टिंग की,
कि उसका हार्डली कोई डायलॉग था। और वो जो छोटी वाली बच्ची जिसके कोफ्ते हैं दो, मारिया। इतनी क्यूट है वो मारिया, लाइक शी इज सो क्यूट। उन्होंने कहाँ से ढूंढी और जो उन्होंने कास्टिंग की है, और वो बच्ची के थ्रू जो हमने जब उसकी आई से देखा है कि उसको समझ भी नहीं आ रहा बट उसको पता है कुछ हो गया है, बार बार पूछिए घर में क्या हुआ है, मैं नहीं बाहर जाऊंगी, ये क्या हो रहा है, वो तो कान लगा के सुनती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आई थिंक कैसे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। उसने कहा कि सबके अपने अलग अलग घर होते तो ये मसला ना होता, ये मसला फिर भी होता है। हरासमेंट इतना गंदा पहलू है कि आपके अलग घर हों, सगे रिश्तों में, नौकरों में, सब में ये इतना इजीली चीजें तो जो नहीं होता ना। फिर ये जो कजन वाला मसला हुआ, क्योंकि तो हर वक्त बच्ची को हरास कर रहा है, चाय बना के दो, कॉफी बना के दो, छत पे आओ, कपड़े मेरे ला दो, इट्स अ बिट टू मच ना। थोड़ा तो हाँ वो फासला तो होता, तो थोड़ा फर्क तो पड़ना था ना। फर्क पड़ना था, ये ट्रू है। वो 25% थोड़ा सा उसके कम हो जाता अलग हम्म। रहने से, लेकिन हो फिर भी सकता था। तो ये वाली चीज तो है। असल में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स बहुत अच्छे अच्छे भी रहते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है कि घर के बुजुर्गों की कमजोरी, उन्हें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो इसका टाइटल है कि रिश्ते या खुद गर्जियां। तो घर के हम्म। बुजुर्गों की एक बड़ी खुद गर्जी है, जो अमीर बेटा है उसकी तरफ भी, कि उसका ज्यादा पैसा लग रहा है लेकिन उसको कारोबार में से अलहदा से निकालने की इजाजत नहीं। हम्म। उसने भी अपने अगर बेगम को एक्स्ट्रा खर्चा देना तो चोरी करनी है। हम्म। जो गरीब बहू है उसको भी सारी ड्यूटीज उसके सर पे हैं, लगी भी सबकी अलग अलग ड्यूटीज है, लेकिन कोई अपनी ड्यूटीज निभा नहीं रहा, नो चेक एंड अकाउंटेबिलिटी, हाँ सही बात। हाँ, उसकी वजह से बहुत मसले मसाइल हैं। बाकी बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, बेहतरीन। ये एक जो उन्होंने अब नई बात कर दी, जो कि हमने बचपन में, मैं बॉलीवुड देख के पली बड़ी हूँ, जो सच्ची बात है। मुझे जब अपने घड़ी भी देखती थी ना कि 8 बजे पाकिस्तान में, तो मुझे पता था इंडिया में 7:30 बजे, और इस वक्त जी टीवी पे ये ड्रामा आ रहा है। तो वहां पे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई आपकी खुदा ना खास्ता, देयर इज अ हरासर, देयर इज अ रेपिस्ट, और ये एक्चुअल में था, सिर्फ ड्रामाज और फिल्म्स की हद तक नहीं था, तो आप उससे शादी करा दो उस खातून की। हाँ, ये तो बेकार और बात ये की है। बहुत हमें लगता था, एक जज ने एक खातून से कहा है कि वो तुमसे शादी कर लेगा तो केस ड्रॉप कर दो। जब ये मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ आया कि मैरिंग योर रेपिस्ट, बीइंग रेप्ड एवरी डे और बीइंग हरास्ड एवरी डे इज सच अ बिग थिंग। तो अब भी इसमें ये चीज नेक्स्ट एड्रेस होने वाली है। हम्म। एकदम से कैसे बड़ी जेठानी सीधी होगी जब अपने बेटे पे आया दिल से, उसको भी पता है, इन सबको भी पता है कि हमारा बच्चा ऐसा है। हम्म। तो वो कैसे सीधी हुई, अगले दिन खड़े होकर पराठे पका रही है नाश्ते में। और वो छोटी देवरानी की वो कितना उसकी जो थी कर्ब था कि मैं घर चमकाती रहेगी, मैं अपने बच्चे नहीं देखे। ये एक जो घरेलू खातून जो बच्चे बिल्कुल। इग्नोर करके घर देखेगी ना, हम्म। क्योंकि मैं भी यही देखती हूँ, घर अगली बर्तन कभी खत्म नहीं होंगे। आपने आज सारा घर चमकाया है, अगले दिन आप उठोगे फिर गंदा होगा। बच्चे नहीं। और इस्लाम में भी यही है कि औरत का काम बच्चों की तरबियत है, आपने उसको रोटियां, गोल रोटियां पकाने पे लगाया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं। हर कुछ आई थिंक ऐसी चीजें हैं, एक चीज एक जगह होगी, एक चीज एक जगह होगी, एक चीज दूसरी जगह होगी। इन्होंने सारी जो ज्वाइंट फैमिली के फ्लॉज है ना, इकट्ठे करके कूजे में बंद किए ड्रामा बनाने की सेंस में। जो हरासमेंट वाला सीन है वो देखने के बाद मेरी एक फ्रेंड का मुझे फोन आया कि तुम रिव्यू करती हो ना, मेरा नाम ना लेना, मेरे साथ ये हुआ हुआ है। मैं बाहर से आई थी जब शादी होके अपने घर, तो मैंने ये देखा था उसमें घर की बच्ची नहीं थी, घर की काम वाली थी। कहती मेरे ऐसे ही रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं अपने कमरे में गई हूँ और बच्ची रोते हुए मेरे पास आई है, चीखते हुए कि बाहर कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो कहती मैंने उससे आई थिंक प्रोटेक्ट किया सब बड़ी घरों में मुश्किल कोई ना से। कोई कहानी ऐसी होगी यानी, सनिया, हर घर में पाकिस्तान में कहानियां हैं। आई हर घर आई में, आई 100% हर घर में। stand for हम that। सीरियसली, सब गुजरे हैं, हम सब गुजरे सब हैं, गुजरे हुए हैं। हम सब गुजरे हैं सीरियसली सिस्टर। शायद मैंने ही नहीं देखा, इसलिए मुझे बड़ा ओ या, अजीब लग रहा है कि ना घरों में ना ये ना भी हो रहा है। ना ना, सब सब गुजरे मैंने हैं। बहुत देखा हुआ, आई लिव्ड ओह, लॉट ऑफ तो फिर इन माय उसने कहा लाइफ, कि फिर बहुत मैंने अपने देखा। हस्बैंड को बताया, उसने कहा कोई नहीं, जवान खून है, कभी कभी कुछ हो ही जाता है। वही बात है, जो दैट्स नो बदबू में रह रहा जस्टिफिकेशन। है ना उसको आदत हो गई है। हम्म। जस्टिफिकेशन नहीं है, नो। कोई जस्टिफिकेशन है। चलो, लेट मी बहरहाल। स्टार्ट। अच्छा, ओके, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू फ्यू थिंग्स जो कि तुम दोनों ने नहीं बात की, जिस पे उस पे मैं बात करूंगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि आई लव द अटेंशन टू डिटेल ऑफ दिस ड्रामा, जिसमें एक सीन था जिसमें ये हरासमेंट के बाद ये इसको दिखा रहे हैं कि सिद्रा जो है वो सो गई है कमरे में,
और ये आके और वो बहने और आके चेक करे, वो शफक तो एकदम से चेंज हो गई है ना, वो शफक का वो केयर आ गया वो, हम्म, जब वो उसके बेड पे आती है और उसके आके सर पे हाथ फेरती है, उसका जो पिलो होता है ना वो वेट होता है। मतलब सिद्रा जब लेटी है और सोई है ना, उसका पूरा तुम देखो तो उसका जो पिलो है वो पूरा भीगा हुआ है, वेट है। दिस इज शोइंग द अटेंशन टू डिटेल कि वो बच्ची रोते रोते सोई है। ठीक है, या ये एक चीज मैंने नोट की थी और मुझे इतना प्यार आया था डायरेक्टर पे कि कितनी डिटेल में इन्होंने इस बात को वो किया है, हाईलाइट किया है कि बच्ची रोते रोते सोई है। पहली बात हम्म, ये। हम्म। अच्छा, दूसरी बात ये कि कैस मामू बहुत मोहब्बत करते हैं लैला से, बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर जब लैला ने कहा तो उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं किया। जब फैसल बच्चे ने कहा, छोटे मच्चू मासूम बच्चे ने कहा, उसके भांजे ने, वो फौरन दौड़ी लगाई उन्होंने वो फौरन भागते हुए गए I और think that कुछ the dots were connecting, Anila. Dots were connecting. I mean, it's pretty common. एक नई नई बीवी आपकी आई है, अचानक से आपके घर वालों के खिलाफ, इतनी बड़ी बात है क्या ना यार, बहुत बिल्कुल बड़ी बात है, कैसे बहुत बड़ी एक्सेप्ट बात है, करोगे? बिल्कुल। बट आप सुन लोगे, खटकेगा, लेकिन एकदम यस ओ दिस हैपेंड, ये नहीं होता। लेकिन जहरीश बात ये होती है ना कि आप अब अगर आपकी लव मैरिज है और आप अपनी बीवी को पहले से जानते हैं, एंड यू नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी शी एक्चुअली हैज एंड व्हाई शी वुड से समथिंग लाइक दिस, तो अनिला, बट आप आई एग्री टोटली, लेकिन फिर वही बात है, लव इज आउटसाइड द हाउस, मैरिज इज इनसाइड द हाउस। Then you're living with हाँ all the family, हाँ your mother, your father, your sisters, yes, your वही brothers, the kids have grown up in front of you. To understand overnight in a snap, it's very hard. And फिर the couple खुद एक ना बड़े उस पे शेकी उस पे चल रहा था कुछ दिनों से, रोज टिक 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 नोक 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 टिक 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 नोक, छोटी छोटी बातों पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब उसको उन्होंने आइडेंटिफाई इसलिए किया कि जी वो क्योंकि वो अलग घर लेना चाह रही है, और हाँ, इसमें रेड हम फ्लैग कर दिया उसको अब ना। कोई बात कर रहे हैं ना कि देखो हमारे जो मर्द हैं ना, साउथ एशियन स्पेशली, ईमान हम्म, के इतने कच्चे हैं ना कि वो बीवी की तरफ आते हैं तो वो बीवी की बात समझते हैं, जब वो उधर से निकल के हम्म। जब अपनी रियलिटी में जाते हैं और दूसरे कैरेक्टर्स के पास जाके बैठते हैं, लाइक भावजों के, बीवी भाभीियों के, माँ बाप के, वो जो बोलते हैं फिर उनको लगता है कि वो बात सही है, फिर वो उधर से भाग के आते हैं। ये बच्चे गैस की गोदों में खेले होंगे ना अनिला, हाँ, नहीं पाले नहीं, होंगे ना, सर, तो बिल्कुल उसके मैं लिए मानती मुश्किल हूँ, है ना ये मगर सब मैं एक्सेप्ट करना। छोटी छोटी बहुत सारी इन्होंने इसमें यही एग्जैक्टली यही चीज दिखाई है कि जो है ना, वो जब माँ बाप के पास से वो भर के आता है और जब बीवी के साथ आता आके हम्म, बैठता है, उसका एटीट्यूड कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ओ हाँ, अच्छा तो तुम ये, अच्छा ठीक है, फिर वो बिल्कुल टिपिकल वो उसमें आ जाते हैं। टिपिकल हो मगर जाता थोड़ी है। देर वो उसमें बैठते हैं, बीवी के साथ बैठते हैं, तो फिर वो बीवी की जबान बोलने शुरू कर देते हैं, तो मतलब लेकिन लाइक कैस अपने भांजे की बात सुनी जरूर थी, फौरन उनसे भागा था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ रिस्पॉन्ड किया, क्लिक हुआ है, उसने रिस्पॉन्ड फौरन किया है। क्लिक हाँ, हुआ, हाँ, उसको उसने कनेक्ट बीवी की किया। बात क्लिक हुई ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बीवी की बात क्लिक हुई। अच्छा, ये इन्होंने जो है वो बहुत अच्छी बात दिखाई। दूसरी जो बात तुम लोगों ने नहीं मेंशन की वो ये की कि जिशान के साथ जो कुछ हॉस्टल में दिखाया है इन्होंने, ओ या दैट वाज पावरफुल। माय गॉड, आई वाज लाइक व्हाट आर दे शोइंग एंड हाउ आर दे शोइंग दिस। दैट वाज पावरफुल मैन। मेरा मतलब एक वो मकाफाते अमल था, बट वॉट एवर इट वॉज, आई वॉज लाइक माई गुडनेस, नाउ दिस बॉय नोज एग्जैक्टली व्हाट इट फील्स लाइक। feels like, and how powerful that scene was। इट उन वाज सारे पावरफुल। लड़कों के लिए जो खुदा ना खास्ता पोटेंशियल रेपिस्ट बनने का सोच रहे हैं, ये सीन कितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए रियलाइज करने के लिए। बहुत डिस्टर्बिंग था मेंटली अनिला, इट वाज वेरी अपसेटिंग टू सी दैट ये एक्चुअली टू। एग्जैक्टली, इट वाज वेरी ट्रिगरिंग, इट वाज वेरी ट्रिगरिंग, बट इट वाज डन इन सच अ वे कि लाइक यू नो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे, लाइक यू नो दे जस्ट डिड इट इन सच अ वे कि आपको एकदम से यू नो जिसको समझ आ गई उसको समझ आ गई, हम्म, बट आई डोंट थिंक सो कि जो बच्चे बैठे हुए होंगे उनकी समझ में आएगा क्या हुआ है। आई होप नॉट, इट्स टू पेनफुल। आई नो, बट व्हाट अ पावरफुल पावरफुल मैसेज, व्हाट अ पावरफुल मैसेज। देखो लड़कों, दिस इज व्हाट हैपेंस, जब तुम्हारे साथ होगा ये होगा, और ये है वो जो तुम दूसरों के साथ करते हो और बड़ा फख्र से अपने दोस्तों को बताते हो। क्या ये बात तुम अपने दोस्तों को इसी तरह से बताओगे फोन हम्म, करके, हम्म। मेरे साथ ये हो गया, इज दिस हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक, डू इट, अब करो, करो कॉल्स अपने दोस्तों को और बताओ कि मेरे या साथ ये नो, हुआ, करो। तो इट्स अ वेरी पावरफुल पावरफुल मैसेज यार, वे छोटे छोटे उसमें करके कूजे में बंद करके कितने पावरफुल मैसेजेस दे रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट परवरिश वाज आल्सो डूइंग। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि वो, अगर तुम मैसेजिंग की बात करो ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा
कि इतनी सारे मैसेजेस इन्होंने करके वो दे दिए हैं जो कि कुछ हम मिस भी कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बट लाइक इट्स गोइंग ऑन। और उसको बहुत गौर से और बहुत समझ के देखने की चीज़ है कि आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा थिंक ओवर करना है कि ये व्हाट दे आर शोइंग। तो हेड्स ऑफ टू द टीम, आई थिंक दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मुझे बहुत मजा आ रहा है जमा और तफसीर। मुझे ना हरासमेंट के वर्ड से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि हरासमेंट हरासमेंट हरासमेंट, वो भी बाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया। मावरा ने कहा कि तुम कितनी बहादुर हो, तुम खुद को बचाती आई हो, कि मतलब क्लियर किया कि कहाँ तक बात है कहाँ तक नहीं है। और गुड। अटेंशन टू डिटेल वहीं पे भी दिखाई उन्होंने कि वो जब लड़की घर से कमरे से बाहर भाग के आती है तो उसका दुपट्टा जो होता है ना वो लड़के के हाथ में होता है जो वो बाद में फेंक देता है। हम्म। Did you see that? नोट किया? जब वो या मामू को देखता है अपने, तो एकदम से वो उठाता है और वो फेंक देता है। तो ये अच्छा, दूसरी तरफ इतनी खूबसूरती से इन्होंने वो भाभीियों को पोर्ट्रे किया है। अब वो भाभी है बादल जिनका बेटा है, अब लाइक उनका हर हर एक सेंटिमेंट, हर एक इमोशन उनका अपने बेटे से जुड़ गया है कि अच्छा आप अब ये कर देना, अब ये कर देना, अब उसको माफ कर देना, अब जिशान को घर ले आए ना, अब ये कर देना। और वो कॉन्स्टेंटली अपने हस्बैंड, और हस्बैंड को भी उन्होंने एग्जैक्टली वही दिखाया कि ये पूरा घर ही गड़बड़ है। जिस तरह से भावज है उसी तरह से उनका बेट भाई भी वैसे ही है कि वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है और उसको सिर्फ यही हो रहा है कि ये सारा का सारा इशू तो हो गया, अब जिशान वाले मसले को किस तरह से हैंडल करें कि मुझे बाप घर से ना निकाल दे, कि मेरा बिजनेस में से मेरा जो है वो, ही इज नॉट वरिड अबाउट व्हाट अनिला जब बड़ा बेटा था he had these habits as well, right? He had flirted with a housemaid. व्हाट वो एग्जैक्टली। दिखाते हैं कि ये फैमिलीज में ट्रेंड चलता है, अगर बाप ऐसा तो बेटा भी यही करे, क्योंकि it'll be normalized कि छुट्टी तो ठीक है। यही बात, ठीक है यही ना, यही बात बात है ना। मैं कह रही हूँ ना कि यही बात हमें पॉइंट आउट करनी है कि ये इन्होंने पूरा दिखाया कि पूरी फैमिली की डायनामिक्स ही गड़बड़ है, कि जहां पे भावज भी गड़बड़ है, उनका बेटा भी गड़बड़ है, उनके बच्चे भी गड़बड़ है। अब वो मुझे सबने मान लिया, मुझे ऑन सम हाँ। लेवल लग रहा था कि सबने कहना है झूठ झूठ झूठ, सबने मान लिया। आई थिंक वो दैट कैस वाज ने गुड। पकड़ लिया ना रंगे हाथों। कैस, हाँ। उसने यही लैला कैस ने बात भी मान पकड़ती ना, ली तो बड़ी लैला बात बात है। पकड़ती तो बात नहीं बननी थी, कैस ने पकड़ा तो इसलिए बात बन गई कैस ने है। पकड़, यही तो इन्होंने चालाकी दिखाई ना, ये स्क्रिप्ट में कह रही हूँ ना, ये ताना बाना इस खूबसूरती से बुना हुआ है इन्होंने कि इन्होंने कोई उसमें मार्जिन छोड़ा नहीं है। अगर लैला कहती तो बात डिफरेंट हो जाती, बट क्योंकि कैस ने कहा तो एवरीबडी बिलीव्ड हिम एंड एवरीबडी वाज लाइक। मुझे लगा मुलाजमा को भी बुलाएंगे, उसको भी पूछेंगे, हो फिर सकता है। गवाही होगी। हाँ, हो हाँ, सकता लेकिन अब तो गुजर गया वो सीन। है। हाँ, हो वरना सकता उसको बुलाते वो बताती कि इसने मुझे जाने को कहा है। फिर बात मुझे हम्म। ऐसा लगा था। है। तो that would have made it more realistic। अच्छा होता। ये पॉइंट मुझे भी जहन में मेरे भी आया था कि मुलाजमा को बुला के उससे चेकआउट करना चाहिए था और पूछना चाहिए था। बट ओवरऑल आई थिंक वेल डन। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अब सनिया को नींद आनी शुरू हो गई है मेरा ख्याल है। जस्ट लेट्स क्विकली वाइंड अप। दो ड्रामे हैं, उनको दो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके, आई डोंट नो जैरिश तुमने देखी कि नहीं। एक आई वुड लव टू टॉक अबाउट पामाल, जो कि अभी आई हैव सीन इट, 2 किस्तें हुई ना पामाल की। कमाल की दो किस्तें हुई हैं, विच इज रिटन बाय जंजीबिल आसिम, फेवरेट राइटर ऑफ शेर अगेन। आई सॉ। खिजर इदरी साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। पामाल की हम पहले बात करेंगे जनाब। उसमें इट्स अ रियल स्टोरी, दैट्स व्हाट आई हर्ड कि जी ओह, असल कहानी है जी। आई कैन गो फर्स्ट। द फैक्ट जो आपने मुझे बताया कि एक रियल लाइफ स्टोरी, तो दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस, वरना तो मुझे वो कुछ खास ड्रामा लग नहीं रहा था ऑनेस्टली। मुझे कुछ अजीब सा लगा था कि मैंने कहा ये सड़क पे चलती हुई लड़की है और एक इतने बड़े गाड़ी में आए साहब और उन पे लट्टू हो नाम गए, से वो भी इतना बैठता सेंसिबल आदमी लग रहा है। इट वाज़न्ट मेकिंग एनी सेंस टू मी। तो लेकिन अब आपने बात जो कह दी कि रियल लाइफ स्टोरी है, तो चलो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जनरेट हो गया कि चलो अब तो आई वुड वांट टू वॉच फर्दर। पहला अलबत्ता उससे क्या, आई वाज गेटिंग बोर्ड विद दिस एक्चुअली। मैं एक्चुअली क्लाउड 9 देख रही हूँ सबा कमर का। आई मेंशन इट टू यू बिफोर। तो जब मैं क्लाउड 9 में देखती हूँ, ये देखती हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। मीन क्लाउड 9 इज एक्सलेंट, यू गाइस हैव टू वॉच इट फॉर रिव्यू, ठीक है ना। टेक सम टाइम आउट। इससे मुझे ये इतना पामाल इतना वो नहीं लगा था। केस 9, केस सॉरी, 9। हाँ क्लाउड 9 कह रही, केस 9, हाँ उसको अगर देखें और इसको देखें तो फर्क है। मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल एक्टिंग उसमें सबा कमर की। इसमें तो ऑफ कोर्स वो किसी का स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, शी इज फॉलोइंग अ कैरेक्टर, राइट। तो उस कैरेक्टर के अंदर ही है। तो वो मुझे अजीब सा लगता है ना कि जिस तरह पूरा उनका कैसे मुलाकात होती है रोड के ऊपर चलते हुए, गाड़ी से टकराती। इट्स टू क्या कहूँ। फिल्मी। हाँ फिल्मी, एंड व्हाट्स इंग्लिश इंग्लिश वर्ड में ढूंढ रही, शुड बी उर्दू वर्ड आई शुड फाइंड। लेकिन बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं, मेड अप लगता है, स्टोरी टाइप लगता है, कैसे होता नहीं जिंदगी में। तो और उनका जो रोमांस जो शुरू होता है वो भी मुझे थोड़ा सा ऑड सा लगता है। जब इतना अच्छा कजन घर में इतना ख्याल उसका रख रहा है, वो इतना ऑब्वियसली लॉजिकल रिश्ता लगता है वो।
वो छोड़ के अभी किसी ऐसे स्ट्रेंज आदमी के साथ करे जो अपना इंटरेक्शंस करे या एक रोमांस रिलेशनशिप बिल्ड करे, तो मुझे वो थोड़ा सेंसिबल भी नहीं लग रहा। लेकिन ऑफ कोर्स झुकाव उसका इसकी तरफ है, रिच का है, तो बस मुझे एक स्टोरी लाइन थोड़ी सी मुझे कुछ मजा नहीं दे रही थी। फिर किस तरह वो somehow he gets hold of her राइटिंग, ठीक है ना, और वो जाके चुपके से पढ़ता है और उससे इम्प्रेस होने लग जाता है, और फिर उसके पीछे पीछे आता है, पता नहीं बारिश में खड़े हुए बारिश गिरे जा रही है सीन में, मैंने कहा व्हाट अ सिली सीन बारिश में क्यों खड़े भीग रहे हो भाई, ऐसी कौन सी मोहब्बतें हुई हुई है। और दोनों अच्छे खासे मेच्योर लग रहे हैं, यंग टीनेजर्स तो लग नहीं रहे जो ऐसी हरकतें करें। एक शख्स से सूटेड बूटेड और इतनी बड़ी गाड़ी का मालिक हो चलाता, तो यंग लड़का तो वो होगा नहीं ना, कोई काफी मेच्योर बिजनेसमैन ही होगा, मे बी समवन इन 40s ऑनेस्टली। तो उन्होंने कार्ड में दिखा दिया ना कि वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है बैंक के, पता हाँ, नहीं। तो वीपी तो 40 साल में 40s में होंगे ना, कि जवान 25-26 साल का जो कि इसके साथ क्रेजी रोमांस कर सकता है, वो तो एज वो चीज मैच नहीं हो रही, ठीक है ना। फिर उन्होंने वो भी राइटली दिखा दिया कि जो क्या नाम शख्सियत का, एक अमीर लड़की होती जो जहाँ जो इनसे रिश्ता करना चाह रही होती है हीरो के साथ, दैट लेडी ना वाज द पिक्चर, यू अंडरस्टैंड ना। तो वो उसका भी बड़ा मटेरियलिस्टिक सा व्यू दिखाते हैं, गाड़ियों के ऊपर बातें हो रही कि बहुत मटेरियलिस्टिक है, और वो मैं मटेरियलिस्टिक लड़कियों को पसंद नहीं करता। तो पता नहीं वो एक इतना इस लेवल का आदमी जाके एक आम सी लड़की सड़कों में फिर रही है उसको पसंद कर ले, वो बात जो है ना वो कुछ नहीं फिट बैठती। लेकिन बहरहाल इट्स रियल लाइफ स्टोरी, तो अब मैं उसको एक और नजर से देखूंगी। तो बेसिकली मेरा सब कुछ नेगेटिव तनकीद पे जा रहा था ड्रामे के बारे में, तो यू गाइस यू कैन ऐड अप नाउ। सनिया, हमने पूरा नहीं देखा, ये मेरा लास्ट ऑन द लिस्ट था। तो अब मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि सबा कमर आ रही है उस्मान मुख्तार के साथ, मैं खुश हो गई। तब कमर की शादी हो जाएगी। सबा कमर नेक्स्ट लाइन, इंशाल्लाह ड्रामे के एंड तक उनकी शादी मुतवक्को है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अल्लाह उन्हें खुशी से अपने घर बार का करे। आमीन। तो हम बड़ी इस बारे में खाई। अभी से शहनाइयां बजा रहे हैं। हाँ। जी हम तैयार हैं देखना, इंशाल्लाह बस अब होंगी, हम्म। देखते हैं। अभी तक ये स्पेल ब्रेक नहीं हुआ। मुझे ये एतराज है सिर्फ कि उस्मान मुख्तार, क्योंकि मैंने उनको उनके स्टार्ट से कैरियर से फॉलो किया, वो अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर रहे, वो वही है हमेशा से। पहले वो एनर्जी के साथ ये रोल एक वाइस प्रेसिडेंट का, और वो जो अल्तमश उनका था, यही रोल था सूटेड बूटेड, उन्होंने एनर्जी के साथ किया था, एक्टिवनेस के साथ किया था। अब ऐसा लगता है कि उन्हें बस ला के खड़ा कर दिया है और वो मुंह खोल के इधर देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। इज अ वेरी हैंडसम मैन, ही इज टैलेंटेड, वी हैव सीन हिम, ही हैज टू वर्क हार्ड। उनको थोड़ी बॉडी बनानी चाहिए, उनको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, उनको थोड़ा सा बॉडी थोड़ी सीखना कम चाहिए। करनी चाहिए। बॉडी बनाने का यही मतलब है, लोटपोट ही बेटा होगी। बिस्किट। बॉडी बनाना मतलब बिल्ड बनाना, मसल बिल्ड, ठीक है जी, ओके, है वही ना। बात होगी ना, मिडिल एज टाइकून लगने लगे। we are not trying, मैंने we तो are not trying to सोफिस्टिकेटेड body तरीके shame, से कह दिया। we are not trying to body shame here. नो नो नो, नहीं, वी आर with the नॉट last ट्राइंग टू people बॉडी who शेम, can do यार that। कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहा, हाँ, ये कैरेक्टर आप को कह सूट नहीं सकते कर हो। रहा, ये मसला है। हम्म। अब इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया कि उसको अवार्ड मिला है, बड़ा स्टार लाइट और एवरीथिंग, सरमद खूसट, सैफी हसन हमारे बड़े अच्छे हैं, हर जगह कैमियो करने आ जाते हैं, हाउ क्यूट ऑफ हिम। तो वो आ गए, और उसके बाद स्टार्ट अच्छा था और सबा कमर को अवार्ड मिला, फिर वो व्हाइट चादर में इंटरव्यू दे रही है। उससे उन्होंने थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर लिया कि ये ओल्ड एज पीपल हैं और इनकी पास्ट लाइफ ऐसी थी, वरना तो अच्छा, मैं सच में बेवा उन्होंने समझ बहुत। रही थी। हो सकता है, हो सकता है, तुम्हें क्या पता, अभी तो स्टोरी आगे चलेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आई आगे पीछे क्या हो रहा है। नहीं, चले, लेकिन अच्छा जोक्स एंड होगा असाइड। क्योंकि वो मुस्कुरा के इंटरव्यू दे रही है ना, इसलिए कोई सैड नहीं होगा, आई थिंक अच्छा होगा। हम्म। तो उम्मीद तो यही है। तो वो उससे थोड़ा सा स्टैब्लिश हो गया कि उनकी अगर जर्नी हमें देखनी पड़ रही है तो हमें इतना माइंड नहीं हम करें, क्योंकि हमें पता है कि अभी बूढ़े हो चुके हैं, तो वो जो दिखाना चाह रहे हैं। फिर स्टार्ट सबा कमर का भी बहुत अच्छा था, पहाड़ में बैठी है, फूल है, लिख रही है, और वो अपने ख्यालों में खोई हुई है, और जब कोई लिख रहा होता है तो उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, दूसरों को लगता है पता नहीं क्या सोच रही है, और वो अपने ख्यालों में खोई होती है और खुश होती है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो पार्ट की वो लिख रही है और जैसे उस्मान मुख्तार का उन्होंने स्टार्ट दिखाया कि ऐसे सूट पहनेगा, ये पहनेगा, यहाँ तक मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा। आगे वो थोड़ा सा टिपिकल करते गए, बेवा माँ, एक कजन जो हमेशा तैयार है, राशिद भाई पार्ट 2। फॉर्मूला। इस पे हाँ मुझे जी। भी बात करनी है। हाँ, आप। अमीर आदमी
घर में रूड होना और बड़ा वो, क्योंकि हम जिसको हार्ड टू रीच दिखाते हैं ना, उसको हम जरा रूड शूड बना देते हैं। तो वो उसका घर में रूड होना, ये होना, वो होना। और सबको लगता है कि उसके मसले का भी शादी है। पहली एपिसोड में लड़के के रिश्ते के लिए भी किसी को बुला लिया, हालांकि रतन रतन टाटा ने सारी उम्र शादी नहीं की। और उसको बताया भी नहीं कि घर पे लोग आ रहे हैं, मतलब एज पर्सनालिटी के आदमी को बताया तक नहीं कि घर पे रिश्ते वाले आ रहे हैं। हाँ वो तो थोड़ा नहीं, दैट इज टू टिपिकल। ये वाली हम्म, अप्रोच हर तरफ नहीं होती। और मतलब अगर आपने दिखानी है तो ये दिखाएं कि वो कर चुके हैं इस सबसे, अब वो तंग है और अपनी जिंदगी में मगन है। आई डोंट गेट इट कि भाभी को क्या चाहिए कि उसमें करे। जब सेटिंग बहुत ग्रैंड होती है ना, तो आपको डर लगता है कि स्टोरी वीक हो जाएगी, जो कि ये ड्रामे के मिडिल तक थोड़ी सी मुझे लगने लग गई थी कि ये बस टिपिकल चीज है। हम्म। इसमें अब एक गोस्ट राइटर का थोड़ा सा सिनेरियो दिखाया है कि घर वाले बुरा ना माने, तुम बता दो तुमने लिखी है कहानी। पाकिस्तान में गोस्ट राइटर्स उल्टे होते हैं। हमारे बहुत सारे बड़े फेमस जो राइटर्स हैं वो मर्द हैं, डाइजेस्ट में औरतों के नाम से लिखते हैं, काफी सारे हैं। ओ, और फिर जब उन्होंने चैनल पे आना पड़ता है तो फिर उन्हें जरा होता है कि अब मैं उस नाम से लिखूं जिससे मैं फेमस हुई, या उससे जिससे मेरा शनाख्ती कार्ड है। पाकिस्तान में गोस्ट राइटर्स उल्टे हैं, तो वो अक्सर बीच में से मूछों वाले मर्द हैं। लेकिन वो मुझे बड़ा मजे का सिनेरियो लगा कि भाई गोस्ट राइटर्स को उन्होंने एड्रेस किया। कजन मैरिज भी जबरदस्ती की शादी, वही सारे सीन हो जाएंगे। और उसके बाद जब मुझे ड्रामा लगा कि अब इतना जरा बोरिंग सा होने लग गया है, तो उन्होंने कमली को रिक्रिएट किया। कल कमली मूवी सबा कमर की, वही सेम ग्रीन सूट, वही पहन के वो मेहंदी में गई और वहां पे जाके कमली के गाने पे परफॉर्म किया। तो पहली एपिसोड तक तो मुझे ड्रामा लगा कि करें तो इसको अच्छा कर सकते हैं, मजे का करें। लेकिन मुझे सॉरी टू से सबा कमर से उम्मीद है मुझे उस्मान मुख्तार ने मेहनत करनी छोड़ दी अपने ऊपर। कोई कैरेक्टर के ट्रेड्स ऐसे पकड़े जो सिर्फ उसको पता है। जिस तरह आपको शायद फैसल कुरैशी ना पसंद हो, लेकिन वो अपने हर कैरेक्टर पे मेहनत करता है। एक कैरेक्टर को वो 10 दफा भी करेगा, वो एटलीस्ट उसकी वो मेहनत तो करता है, चाहे yeah, ऑडियंस के reacts साथ well. कभी क्लिक करे ना करे। तो ही इस्मान मुख्तार की वजह से ये ड्रामा जो है ना डाउनहिल जाएगा तो जाएगा, और जंजीबील की वजह से। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ। आई थिंक कि इवन मैं कहूँगी टू द एक्सटेंट के शायद सबा कमर भी थोड़ी सी मैच्योर हैं इस रोल के लिए। मुझे लग रहा है कि वो जो 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 सिनेमेटोग्राफी बहुत खूबसूरत है, जो बाहर की जो शॉट्स हैं, Yeah. ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली कैप्चर्ड। मगर मुझे लगता है कि सबा कमर थोड़ी सी मैच्योर हैं इस कैरेक्टर के लिए, जिस तरह से उस्मान मुख्तार भी थोड़े से मैच्योर हो गए हैं इस कैरेक्टर के लिए। अच्छा, जो सबसे मुझे बात हमारे ड्रामों की जो मुझे समझ में नहीं आती ना, ये कजिन्स की जो बाउंड्रीज है ना, वो मुझे समझ में नहीं आती कि क्या है कजिन्स की बाउंड्रीज। लाइक आर दे सपोज टू बी फ्रेंड्स, और दे सपोज टू बी लवर्स, और दे आर सपोज टू बी वॉट। लाइक ये हर एक ड्रामे में सीन आफ्टर सीन, ड्रामा आफ्टर ड्रामा, वी आर जस्ट वॉचिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। कि कजिन्स है, लड़का जो है वो हेड ओवर हील्स है, और लड़की उसको मुसलसल लाइन दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। स्टार्ट में तो बहन भाई लगते हैं। मतलब या तो फिर ये कि एक स्टैब्लिश हो हमारे माशरे में कि भाई ये बहन भाई कजन से हैं, जैसे यहाँ का माशरा है जहाँ पे हम रहते हैं, हमें पता है कि भाई ये बहन भाई हैं। उनकी फ्रैंकनेस चलो डिफरेंट लेवल की हो, समझ आती है। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे ये कोई ऐसा वो नहीं है कि जी बहन भाई हैं, वो एक शादी आप कर सकते हैं आपस में, हमारा मजहब भी इजाजत देता है, तो वहां पे क्या इतनी फ्रैंकनेस इज अ गुड थिंग टू शो। मतलब आप सारा वक्त तो आप साथ 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 हर काम के लिए साथ साथ एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही हाँ, थाली और में जब खाना। शादी की बात है तो नहीं, हम नहीं शादी के कर बाद है कि सकते नहीं हैं। जी हम तो बहन भाई हैं, हम तो इस तरह से नहीं रख हाँ सकते। नहीं होगा, सही देयर आई एग्री। शुड बी अब थोड़ा सा हमारे ड्रामो में राइटर्स को थोड़ी इस बात की वो करनी चाहिए कि ये अब बहुत पक गए हम, ये बार चलो, बार। ये तो रियल लाइफ स्टोरी थी नानी ना, ये तो रियल लाइफ स्टोरी की इनैक्टमेंट है ना, ये तो एज इट इज पोर्ट्रे किया गया होगा। अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी लिबर्टीज इन्होंने ली हैं, नहीं, कहाँ ली हैं, बट लाइक दिस इज व्हाट सबा एज इट इज कमर तो हर नहीं सेल्फ करते। मेंशन इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज। पोस्ट के ये रियल स्टोरी है। मुझे वहीं से पता चली कि ये सबा कमर से पता चला है कि रियल स्टोरी। अच्छा, वो इंटर इनैक्टेड, वो तो इस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो इनैक्टेड है। हाँ। बट शी अच्छा, इज अ वेरी, शी इज एन एक्सीलेंट एक्ट्रेस, आई मीन she's an excellent actress. कमेंडेबल। यार सबा कमर इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, टॉप तीन को नाम अगर आएगा तो ओह सबा या, कमर सो भी वेरी अमंग्स नेचुरल। देम, तो शी इज उसमें है। लेकिन जो इसका जो पहला जो सीन था ना, उसने मुझे एक्चुअली डिसअपॉइंट किया। जो उसका मोनोलॉग था वो बहुत लंबा सीन था, मुझसे हजम नहीं हो रहा था। मैं कहती यार अब बस कट करो इसको, कट करो। और इट वाज अ लाइक
10-15 मिनट लॉन्ग सीन, इतने लंबे लंबे सीन्स की देखने की अब हमें आदत नहीं रही है। अब हमें शॉर्ट सीन जो है ना वो ज्यादा अपील करते हैं एज कम्पेयर टू इतना लंबा मोनोलॉग, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, तो वो मुझे वो आके हमें तो प्लस माइनस जैसे ड्रामा की आदत पड़ गई है ना। हाँ और परवरिश। हाँ एग्जैक्टली, बस मुझे फास्ट सिर्फ ये फास्ट। हो रहा था कि फास्ट फास्ट फास्ट, मुझे ये हो रहा था कि बस अब मैं शायद इसको बंद ही कर दूं, बट लाइक बिकॉज ऑफ सबा कमर आई सेड नहीं, आई हैव टू वॉच दिस, तो वो मैंने इसको चला लिया, वरना अगर शायद कोई और हीरोइन होती या कुछ आई और एग्रीड होता तो मैंने इसको 100%। पहले ही सीन के अंदर मैंने इसको बंद कर देना था। मैं भी सिर्फ उसके लिए देख रही हूँ ऑनेस्टली। अच्छा, फिर उसके बाद उस्मान मुख्तार, अगेन मुझे हम कहाँ के सच्चे थे वाला कैरेक्टर, उसी तरह कैरेक्टर, वो एक ही कैरेक्टर वो मुसलसल कॉन्स्टेंटली स्टीरियोटाइप प्ले किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, तो अब हमारे लिए एक बिल्कुल एक उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो गया टू बी ऑनेस्ट, तो वो समझ में मुझे नहीं आ रहा कि क्यों वो इस तरह से अपने आप को जाया क्यों कर रहे हैं, तो ये जो है वो थोड़ा सा मुझे मसला लगा। बाकी अदरवाइज ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हाउ इट प्रोग्रेसेस और क्या है। अचानक से ये जो तुम कह रही हो फिल्मी सारे सीन्स जो थे वो सारे मुझे भी बहुत वियर्ड लगे, कि वो जो वहाँ दो इतनी छुई मुई सी बन गई कि वो दो लड़कों से डर गई हैं, या तो वो निकल के इस्लामाबाद तक पहुंच गई हैं मरी से दवाई इंसुलिन लेने के लिए, जो कि शायद कहीं और नहीं मिलती। मरी मिलती नहीं इंसुलिन, मैं सरप्राइज्ड। मरी में मरी मिलती, अच्छा खासा शहर है। आई डोंट नो, मगर अपेरेंटली नहीं मिलती होगी ना, कि वहां से वो इस्लामाबाद पीएमएच बस भी में है बैठ तो के आई, मेरी में। और वो बस में बैठ के भी एग्जैक्टली पहले इंसुलिन लेने नहीं गई जबकि अम्मा बिल्कुल मरने वाली हो रही हैं, पहले वो गई अपने उस पे बुक शॉप, वो जो जहाँ पे वो दफ्तर था, रिसाला। पहले दफ्तर रिसाले की दफ्तर पे पहले वहां गई हैं, तो वो इम्पोर्टेंट ज्यादा वो था, पहले वो वहां से उन्होंने अपनी कहानी के बारे में पता किया, फिर कहानी उठाई, उसके बाद फिर वो इंसुलिन की दुकान की तरफ गई हैं, तो वो इम्पोर्टेंस उनकी चेक करें जरा। दूसरा ये कि वो जिस तरह से फिर वो उनकी गाड़ी में बैठ गई फटाफट से और वो आ गई और फिर वो बिल्कुल छुई मुई बन गई, वो कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा मुझे कन्फ्लिक्टिंग लग रहा है, कि ये समझ में नहीं आ रहा, और उनका सेशन की जी मेरे बाप की तरह हीरो होना चाहिए, कि उसी तरह की घड़ी पहन, डैडी इश्यूज। डैडी इशू, वियर्ड। कि वो अब्बा जैसा दिखना चाहिए, अब्बा जैसा होना चाहिए, अब्बा जैसा होना चाहिए, तो अब वो आई थिंक वो डैडी इश्यूज में फंसी हुई है अभी तक, तो ये है। और बाकी उस्मान का कैरेक्टर आई थिंक लेटर ऑन इट विल बी वेरी लेयर्ड एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव कैरेक्टर, दैट्स व्हाट माय पर्सनल इम्प्रेशन इज, कि उसका नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन मुझे हारिस के लिए बहुत दुख होता है कि ये इसको लीड ऑन कर करके बेचारी को उसके बाद उसको पटक के नीचे गिराएंगी, तो ये गलत बात है, ड्रामा राइटर एग्रीड। डोंट डू दैट। हाँ, चले जी, लेट्स गो टू द लास्ट ड्रामा ऑफ द वीक विच इज शरपसंद, और संजय जल्दी जल्दी बता दो किसने लिखा है और किसने डायरेक्ट किया है। सारा सादैन ने लिखा है और एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया है। एहसन तालिश की डायरेक्शन है, इसका मतलब कि बहुत जबरदस्त ड्रामा होगा, शेर के लेवल का ड्रामा होगा डेफिनेटली। शेर एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया था। अच्छा जनाब, तो कौन जाएगा पहले? आई कैन अगेन। मुझे तो अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। इंटरेस्टिंग वॉच है, खूबसूरत शक्लें हैं, अच्छी शक्ल के लोग हैं, अच्छे डायलॉग्स हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी नजर आ रही हैं, एंड ऑफ कोर्स एंड देयर दैट ठरकी अंकल। उनका जो अरे यार, हाँ, हाँ, Nomana Jaz is probably one of the best choices for such a role। क्या कहना है? फिट्स द बिल। Next। और इस कदर उनके वो दो जवान बेटियां भी हैं और वो बीवी भी जिनके साथ ऐसी वो सिंपली शी इज जस्ट अ रेगुलर मिडिल एज लेडी टिपिकल हाउसवाइफ, और जान छिड़कती है अपने मियाँ के ऊपर, जो उन्होंने कह दिया बस वही है, पत्थर पे लकीर। और ये इनकी मर्जी से पता नहीं क्या क्या एक आर्टिफिशियल सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं बेचारी इस बेवा स्मार्ट खूबसूरत औरत के पीछे, और आर्टिफिशियल सी बदनामी कर देते हैं उसकी, उसको तो पता भी नहीं अभी कि क्या हो रहा है पूरे मोहल्ले में। हाँ, उसको और पता फिर वो अंकलों का टोला जो नमाज पढ़ने जा रहा होता है इकट्ठे जाते और आते हैं, है, सो रिलेटेबल, और वो जाके एक देखा दूसरे हुआ है की सब चुगलियां चीज। लगा रहे हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसे किया मेरी इज्जत, और मैंने कि इनकी इज्जत को क्या हो गया। I found it so hilarious। कि अल्लाह अल्लाह हमारी मेरी इज्जत बचाए, अल्लाह ज्यादा आंखें जो यूं हो रही होती है। It's just amazing acting। कमाल किया है यार, क्लास मैन, क्लास की एक्टिंग। क्लास है ना, सीखना हो ना, एक्टिंग सीखनी है ना, हाँ, इज अमेजिंग, क्लास से इज सीखो। अमेजिंग। तो मुझे सारा बिल्डअप बड़ा मजे का लग रहा है। मैं लेट्स सी ही इज अ विलन ऑफ सम काइंड, ही इज अ विलन दैट्स फॉर ओह श्योर। यस, है ना, वो बिल्डअप अभी हो रहा है कि कितना ये शातिर इंसान है कि अपनी भी पूरी कर ली और अगले बंदे को बिल्कुल वो कर दिया, और बेचारी वो इतनी पढ़ी लिखी औरतें, दोनों दो दिखाई हुई गुड लुकिंग वंस, दो है ना या तीन है? दो, दो ही है ना, एक करीम एक तो शादी फारूक से, है और एक हीरा मानी है।
हाँ, हीरा मानी, नईम फारूक, उधर एक तो मैरिड दिखा दी, यंग ब्राइड, और दूसरी जो है वो विडो बेचारी दिखा दी है। देखा, उसे तो पूछ रही क्या कि तुम्हारी शादी को कितने साल हुए, डॉक्टर को दिखाया। हाँ, वो सो टिपिकल, इतने टिपिकल मोहल्लों वाली जो सोच थी। और जो वो भी मैंने सब देखा, और वो जिस तरीके से उन्होंने उसके घर के अंदर इंक्रोच किया, वो बोटियां लाके सालन पानी वाला बोटियां, तो सो टिपिकल। इट गॉट मी थिंकिंग कि ये इतने पढ़े लिखे लोग इस मोहल्ले में कर क्या रहे हैं? वो थोड़ा सा मुझे मिसमैच लगा, कि मुझे लगा कि इस किस्म के कपल्स या इस किस्म की हेरा मारी टाइप पढ़ी लिखी औरत इस किस्म के मोहल्ले में क्यों आके रहेगी? जितना टिपिकल सा मोहल्ला है ये। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रह रहे तो रह रहे। समटाइम इट्स फाइनेंसेस दैट फोर्स यू टू लिव इन सच एरियाज। और फिर आपस आपस में फिर वो टिपिकल मोहल्ले की मेंटेलिटी। हीरा मानी की बड़ी अच्छी सी खाला दिखाते हैं, जो बड़ा अच्छा सा प्रपोजल लेकर आते हैं, तो सब कुछ तो बिल्कुल ठीक ठीक लग रहा है कि हाँ भी अगर यहाँ कर लेती शादी अपने कजन के साथ, ऑस्ट्रेलिया निकल जाए, क्यों रहेगी इस मोहल्ले में? ठीक है ना? तो अब मेरा वो सीन था, तो आई थॉट इट्स वेरी नाइस कि समबडी इज थिंकिंग, अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो ये आदमी क्यों उसको बिलावजा बदनाम कर रहा है? लेकिन उस घर में कुछ हुआ था, उस घर में कुछ हुआ था। वो तुमने देखा नहीं था वो सीन? Did you miss? देखा था, आई थिंक ही वेंट इन, के बिजली चली गई है तो अंदर गया कुछ करने के लिए, चाय मांगी, उसके बाद बाहर निकल के रो रहा था। दैट्स व्हाट आई सॉ। ना 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 ना, आई थिंक यू मिस दैट पार्ट। व्हाट जब वो हैपेंड? अंदर गया है, बिजली चली गई, वो आके बैठी, उसने उसको चाय ऑफर की, देन ही ट्राई टू टच हर हैंड। ओके ओके ओके, तो आई जब मिस्ड इट। उसने, हाँ, जब उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो उसने उसको गेट आउट कर दिया। शी राइट। स्क्रीम्ड हिम, येल्ड एट अच्छा, हिम, एंड शी सेड जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट यही नाउ। बस इतना ही हुआ है ना, इतना ही हुआ। हाँ, वो सीन मैंने शायद मिस कर दिया। वो बाहर निकल के इस बंदे ने उसको वो कर दिया। तो मतलब ही इज ट्राइंग टू गिव हर अ बैड नेम बिकॉज ही वांटेड समथिंग फ्रॉम हर जो उसको मिला नहीं है, और फिर वो उसको शेम करना चाह रहा है। तो चलो, ये तो टिपिकल सिनेरियो हो गया। लेकिन एनीवे, लेट्स सी हाउ इट गोज। उसको उसको शायद ये डर है कि ये औरत मुझे ना बदनाम कर दे, इससे पहले कि वो बदनाम करे तो मैं उसको बदनाम करके इस मोहल्ले से निकलवा देता हूँ। शायद ये करना चाह रहे हो। तो बहरहाल बात एक छोटी सी बात पे शुरू हुई है, देखते कहाँ तक जाती है, आगे क्या क्या होता है। तो जो उन्होंने जो उसका दिखाते हैं ना, द स्टार्ट ऑफ द ड्रामा, जो क्या कहते हैं, द पिक्चर ऑन द ड्रामा, दे शो हिम विद पपेट होल्डिंग पपेट स्ट्रिंग्स। तो ऐसा लगता है ही इज गोना प्ले विद दिस कपल, क्या करता है क्या नहीं करता। तो लेट्स सी हाउ इट कर गोज। दिया है उसने, वो तो शुरू कर दिया है ना, ही इज फीडिंग द हस्बैंड के अपनी बीवी को मना करो कि इससे ना मिले। तो ही हाँ, started to manipulate, but she's too smart. The Harim Farooq का कैरेक्टर, she's too smart. पढ़े लिखी है ना, कहते कि भाई ये कौन है, शी डजंट ट्रस्ट हिम कि भाई इनसे Yeah. क्या हाथ, इतने क्रेडिबल लोग नहीं है। लेकिन देखो, बाजार तो बड़ी सीधी सादी सी स्टोरी लग रही है ना, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें प्लॉट होना चाहिए अभी डेवलप। इट्स टू सिंपल, आगे कुछ होगा अभी। सनिया? यस। मुझे डर सी जाती है सिला याद आ गया, उसमें भी नुमान इजाजत का भी ऐसा ही कैरेक्टर था कि सबको बहुत अच्छा लगता है, सेंट है और अंदर से ऐसा है। बहुत सारी चीजें याद आई बल्कि इस ड्रामे से। ऐसे सीधे घुन्ने कमीने किस्म के बुजुर्ग हमारे सपने देखे हैं, और हमें जिनको देख के एहसास होता है कि सिर्फ अच्छे लोग बड़े नहीं होते, कभी आवारा लोग भी बड़े हो ही जाते हैं, क्या करें, ऑफ कोर्स, हाँ। उन्हें भी तो बूढ़ा होना है। हम्म। तो इसलिए खानदान दिखाए हैं मोहल्ले के डिफरेंट। एक सेक्रीफाइसिंग खानदान है जो उनका है सबीना पाशा का, जो बेटा चला गया ऑस्ट्रेलिया, माँ जेवर बेच के भेज रही है। एक दो मॉडर्न खानदान अभी कपल आया है, एक हिरामानी है, और एक इनका है बड़ा सारा खानदान जिसमें काफी लेयर्स है। एक अच्छी बहन होगी, एक बुरी होगी, टिपिकल अम्मा बैठ के सारा दिन हैंड्स फ्री लगा के बैठी है, दादी सारा दिन बोल रही है, वो सारी चीजें। तो ये सारा कुछ सिनेरियो तो उन्होंने बड़े मजे का बनाया है। थोड़ी सी लंबी इन्होंने खींची थी स्टार्ट की एपिसोड, मुझे लगा, लेकिन वो हरीम ने संभाल ली। हरीम उस एपिसोड में नुमान इजाज के कैलिबर की ही लगी है। जो बाकी सारे थोड़े ओवरशैडो हो रहे हैं, हरीम ने, उसने जो वावेला उनका देखा, डोंगे में बोटियां नहीं है, मेरा कमरा फैला गई है करके, वो हरीम ने बड़ा अच्छा उसका मैनेज कर लिया। और कितने इसी से सेल्फिशनेस का अंदाजा हो जाता है कि दावत पर अपने आप को बुला लिया, मैं आ जाऊंगा खाना लेके, रोटियां तुम बना लेना, और उनको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए। तो बड़ा अच्छा। एक बहुत फेमस पीटीवी का ड्रामा था बहुतान, अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस नौशीन जो डायरेक्टर भी थी, उनकी डेथ हुई है कैंसर से, और उसमें थे शीमा के रेमानी के हस्बैंड और वो एजाज असलम। उसमें यही था कि हस्बैंड नई बीवी को छोड़ के पाकिस्तान जाता है, और इसी तरह का कोई अब्बा के दोस्त रहते होते हैं कहीं, सारा मोहल्ला उन्हें बहुत अच्छा समझता है, उनकी कस्में उठाता है, और वो
नई बहू को कुछ दस्तराजी करते हैं और बहू पे इल्जाम लग जाता है। ये बहुत टिपिकल चीज है, मर्दों में भी औरतों में भी, कि जो चालाक इंसान है वो खुद अपना गुनाह दूसरे के ऊपर डालता है। वो बचपन में नहीं था, अम्मी कहती हैं जो कहता है वो खुद ही होता है, तो वो अक्सर हो भी जाता है। तो यहाँ पे भी यही किया जो उसने हीरा मानी के साथ। ये तो मुझे पहले दिन से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बड़ी अभी और हरकतें करेगा, अभी चोरियों के इल्जाम लगाएगा, मियाँ बीवी में फूट डलवाएगा, अभी बड़े इसने काम करने हैं जो नुमान इजाज का कैरेक्टर है। एक चीज जिस पे मुझे एतराज हुआ वो, और जो मुझे लगा कि उन्होंने सही से नहीं दिखाई, वो ये है कि नादिया अफगन ने अपने शौहर की बात का यकीन कर लिया। मैंने जहां तक देखा है कि बीवी को पता होता है, बीवी पर्दे रखती है, दुनिया के सामने वावेला डालेगी मेरा शौहर ऐसा नहीं, मेरा शौहर ऐसा नहीं, लेकिन तन्हाई में बीवी को पता होता है कि मेरा शौहर कैसा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बिग प्लेयर है या इतने सालों से कुछ कर रहा है, उसकी बीवी भी क्लूलेस है। बीवी को पता होना चाहिए था उसको दिखाने के लिए, या शायद किसी मौके पे पता लग जाए। तो पहले तो मुझे बड़ा टिपिकल सा लग रहा था कि हाय मोहल्ले गली ये सारा कुछ ही देखना पड़ेगा, ये तुम बोर हो जाएंगे, वही कि दावतें हो रही हैं, झांक रहे हैं एक दूसरे के घरों में। फिर एकदम से उन्होंने कंट्रास्ट दिखाया, वो हीरा मानी दोबारा से सुन मेरे दिल के वाला कोई सूट निकाल के, है ना जी, वैसा ही कोई सूट था, और वाइस प्रेसिडेंट वाले ऑफिस में पहुंच गई, और वो भी अपने किसी ब्राइडल बुटीक में पहुंच गई, तो वो एकदम से जरा मॉडर्न क्लास आया, तो वो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि ये मजे का होगा। ठीक है, बाकी फिदा और सनम का कॉम्बिनेशन, लैला और कैस के बाद आखिर उन्होंने नया नाम निकाला है, फिदा और सनम। पता नहीं ये कोई रियल लाइफ कपल से इंस्पायर्ड होंगे नाम इनके क्या है, लेकिन हाँ जी, अच्छा कपल दिखाया है, अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एंजॉय अच्छी वाचिंग वो देम, दिखाई अच्छे है। लगते हैं। जब उसने नुमान एजाज ने कहा उसको कि जब तुम्हारे अगर तुम्हारी बीवी को कोई मसला हो, साथ मेरा घर है, मेरे घर पे बेल दे, मेरे घर पे कॉल दे, उस वक्त मुझे लगा कि हस्बैंड को उसी वक्त शट अप कॉल देनी चाहिए। हमें भी तो फोन आ जाते हैं ना, बैंक डिटेल्स बताएं आप, ये चंदा दें वो दें, हम शट अप कॉल देते हैं। तो उसी वक्त एकदम से मुझे तो बड़ा क्लियर रेड फ्लैग नजर आया, हु आर यू टू टेल मी कि मेरी बीवी किससे बात करेगी कि नहीं। वो जो हस्बैंड एकदम से उनको बहुत पीर मान के बैठ रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतना क्लूलेस क्यों है? किसी भी हस्बैंड को चाहता है कि उस वक्त शट अप कॉल दे। आप किसी नेबर्स के साथ आपकी रिश्तेदारी नहीं है कि आप उनकी हर बात माने। ये आपका है कि मैं देख लूंगा मेरे घर का मामला, इस तरह करके कुछ तरह रफ जवाब देके जाए कि आप मुझे क्यों बता रहे हैं, आप मेरी एक तो बीवी पे नजर रखी हुई है, वो क्या कर रही है, कहाँ से आ रही है, क्या नहीं। वो मुझे लगा था कि वो हस्बैंड जो है ना गलत डगर पे जा रहा है। बाकी ये है कि ये इसको टेंस भी करेंगे, जिस तरह उन्होंने वो कौन सा दो बीवियों वाले ड्रामे और वो चीजें थी, अच्छा रहता है, हमेशा स्टोरी अच्छी रहती है, एंगेजिंग रहती है, लेकिन आपको साथ साथ जरा घबराहट होती है कि यार ये बहुत टेंस होता जा रहा है, लाइट मोमेंट्स कम होंगे और टेंस मोमेंट्स ज्यादा हो, मुझे ये लग रहा है। लेट्स वेट एंड सी। लेट्स सी। चले, बस अब मैं अपना जल्दी जल्दी करके वाइंड अप करूंगी। मुझे बहुत मजा आ रहा है, और आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे एक्चुअली हीरा मानी का भी कैरेक्टर, मुझे लगा कि वो अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर रही हैं, अच्छा लग रहा है उनके ऊपर। शी इज लुकिंग नाइस इन दैट सूट, और जिस तरह से उसने शट अप कॉल दी एंड एवरीथिंग, आई थिंक आई लाइक्ड द वे शी इज पोर्ट्रेइंग इट, और वो अपने कैरेक्टर को सूट कर रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड वही जो हरीम फारूक का, और दूसरा जो हीरो का नाम मैं भूल गई हूँ, क्या नाम है इनका, मैं जो भी खैर फिदा, चले वही कह देते हैं हम, फिदा और सनम। फिदा और सनम सनम। सनम, सनम और फिदा, हाँ ठीक है, फिदा और सनम। तो जनाब जो फिदा और सनम है, तो दिखाया यही है कि जो सारे मोहल्ले के आदमी है ना, वो सारे कान के कच्चे हैं। ये एक टिपिकल मोहल्ला है जिसमें सारे के सारे मर्द जो है ना, वो इनके फरासत साहब के चुंगल में हैं, और उनकी हर बात को वो समझते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो औरतें हैं वो एंटी हैं, ठीक है ना, औरतें जो है वो करती हैं कि मैं हम जो है वो इनकी बात पे बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे हर एक कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पे मुझे लगा कि बिल्कुल वेल कास्टेड है। वो हस्बैंड जो है वो बेचारा बोंगा सा है, बोंगा सा ही दिखाया है, और बीवी जो है वो थोड़ी सी ज़रा तगड़ी दिखाई है, एंड लाइक यू नो एवरी कैरेक्टर हैज़ बीन कास्टेड परफेक्टली फाइन। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव, और मुझे तुम लोगों से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तुम लोग दोनों से है, कि जो बात मुझे कहनी होती है ना, वो तुम लोग मेरे से पहले कह देते हो, मेरा सारा की सारी बात का जो है ना वो बड़ा गर्क हो जाता है। बट what I would say is that I had a problem with Nadia one's character,
जो बीवी का कैरेक्टर है, जो अभी सनिया ने जो बात की है, मुझे इस बात पे प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे लग रहा है शी इज मेकिंग टू मच एफर्ट इन दैट कैरेक्टर। आपको एक एफर्टलेस, बाकी सब कैरेक्टर्स के अंदर आपको लग रहा है कि वो बहुत एफर्टलेसली एक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ वो नादिया का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इनोसेंट दिखने के लिए। Personality clash. She can't come across. She can't come across as an innocent Trying housewife. too hard. She's trying too hard. Hmm. Number one, ये जो थोड़ा सा प्रॉपर मैं अगर एक्सप्लेन करूँ जो मैं कहना चाह रही हूँ, और उनके साथ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि उनके सारे सीन हैं नोमान एजाज के साथ। अब नोमान एजाज जैसे कैलिबर के एक्टर के साथ जब आपको एक्शन एंड रिएक्शन देना पड़ जाता है ना, तो फिर अगर आप कहीं से भी जेर जबर की भी गलती करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, व्हेन द सीन व्हेन ही इज टॉकिंग टू हिज वाइफ एंड ही इज टेलिंग हर कि वो तुम्हें पता है मैं बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मैं बता देता हूँ, तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, एंड शी इज लाइक हाँ नहीं नहीं बताए ना, अल्लाह अल्लाह नहीं 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 बताए ना, वो दैट वाज लाइक, यू नो, फॉर मी अ लिटिल बिट टू एक्स्ट्रा, लाइक यू नो, बाहर अपने मोहल्ले वाली किसी खातून के साथ वॉक करते हुए जा रही हैं और कह Hmm. बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, ये फरासत साहब के साथ ये हो गया था, बताना नहीं। अरे भाई सबको बताए, जब आपने एक बात बोल दी है कि बताना नहीं, इसका मतलब वो तो आगे जाके, और वो मोहल्ले वाली वो भी बड़ा उसने नेचुरली किया, नहीं शी वॉज वेरी नेचुरल, मैं नहीं ना, मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी। देखो वो जब सीन हो रहे थे अनिला, मैंने पिक किया कि ये आदमी अपनी अपनी बीवी को जान के बता रहा है, पता कि शी इज अ मोहल्ला गॉसिप, राइट? एग्जैक्टली, हाँ। हाँ, पता था क्योंकि वो चाहते थे कि ये बात फैले मोहल्ले में इसी तरीके से कि मैं अपनी बीवी को बताऊं और ये आगे से करे। बीवी को उसने यूं सेट रखा हुआ है कि बीवी की तारीफें करता रहता है कि ये हाँ, मेरी बीवी है, ये मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये वो हर जगह उसकी तारीफ कर करके जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि नादिया अफजल के कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग, पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? यहाँ पर शी इज एन एक्सलेंट एक्ट्रेस, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो इस किस्म की बीवी दिखाइए तो बेवकूफ सी बीवी औरतें होती है, उस टाइप का कैरेक्टर को है कि जो कभी घर से बाहर ना निकला हो, बाहर का नहीं पता हो, जो मियाँ ने कह दिया वही उसके लिए द लास्ट वर्ड है, उसको चैलेंज नहीं करती, बिलीव्स व्हाटएवर ही सेज। ये उस तरह की औरतें इधर फिट बैठ जाती है, फिर मोहल्ला गॉसिप होती है, इधर की बात उधर फैलाती, उधर की इधर। तो वो इस तरह का, मतलब ही कंट्रोल्स इवन हिज वाइफ इन दैट एस्पेक्ट, उसका अपना दिमाग काम नहीं करता है। दिस इज आई थिंक इसलिए आपको क्लैश लग रहा है कि वो पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही इस रोल से। यही तो प्रॉब्लम, तुमने यू हैव एग्जैक्टली सेड व्हाट आई वांटेड टू से जरिश, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात कर दी जो मुझे फीलिंग आ रही थी, वो मुझे आ रही थी कि वो कैरेक्टर के साथ नहीं जा रही हैं, वो जस्टिस नहीं कर रही। हाँ, एग्री विद, तुम अंदर करने गए थे अकेली औरतें घर में बिजली उसके घर नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत अंदर जाने की, मुझे साथ लेके जाते ना अगर हेल्प करनी थी। और एग्जैक्टली स्टार्ट फ्रॉम देयर। जाके बुलाता है, एग्जैक्टली ये भी है ना, जब आप इतना इंडिपेंडेंट होते हो और वो होता है तो आपको दुनिया का पता होता है, ऐसे ही नहीं आप किसी को भी घर पे बुला के चाय पिलाने शुरू कर देते हो। सो दैट सीम्ड अ लिटिल लाइक यू नो कि आपने जबरदस्ती का सीन डालने की कोशिश की है। आई थिंक कि वो औरत जो अकेली रहती है वो उसने भी को बुलाया किसी को अंदर, दोनों तरफ से कभी बात नहीं होती है, बुलाएगी, कोई नहीं बुलाता नहीं। वो कभी कभी नहीं नहीं बुलाया, बुलाएगी। अब ना, अगर बुलाएगी भी तो बाहर, चाय तो कभी भी नहीं बुलाई और बनाए चाय पिलाएगी। पिलाएगी, दोबारा कभी नहीं बुलाएगी। वो बहुत मुझे लगा कि ये दिस इज एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ एक सीन सिचुएशन और क्रिएट की गई है, बट वो सिचुएशन भी समझ नहीं आई एक भी नहीं, इवेंचुअली 2 मर्द हो गए थे। इलेक्ट्रिशियन भी तो आया था। अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आप फिर घर का रिस्क लेते हो, अपना नहीं लेते। आप उन्हें कहते हो आप अंदर जाके काम करें, मैं गेट पे खड़ी हूँ। हाँ। ऐसे कहते हैं। ये किसी नेबर को बुला लो, उसी की बीवी को बुला लेती कि आप भी जरा आ जाए, उनको बुला ले तो आई फील बेटर। बीवी को बुला लेती, उसी को, मोहल्ले वाली औरत को, तो हाँ, कुछ भी कर सकती थी ना। हाँ, थोड़ा सा खैर ये छोटी मोटी फ्लॉस तो हैं, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग वॉच। आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, हाँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट जस्ट फॉर द अच्छा ट्विचिंग आई एम नॉट, ड्रामा बहुत अच्छा है मोमेंट्स लेकिन मुझे ऑफ हाँ, नुमान इजाज, आंखें जो कर रहे वही देखने के लिए ना, पता नहीं कब ये comes up with these things. फिर से निकाल के लेकर आते हैं यार, हाउ डू दे कम अप विद How दिस, did it? स्पेशली व्हेन ही इज ये भी लाइंग। तो हुआ। हाँ, जब वो लाई कर रहा होता है, जब झूठ बोल रहा होता है ना, तब उसकी आंख हाँ, ज्यादा वो करती है। पड़ती है। ये मास्टर 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 I'm क्लास sure this is not written in his character, he's just doing it himself, खुद से। मास्टर क्लास एक्टिंग है यार, हाँ, मतलब ये आपका इतने कैरेक्टर है। सालों से आप काम कर रहे हैं, यू कीप ऑन री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, कैरेक्टर एक्टर बन के भी आप री इन्वेंट कर रहे हो खुद को, तो ये होता है हीरोज का स्टाइल। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है अब आज हम बाकी का काम तो नहीं कर सकेंगे, विल फिगर इट आउट, फिर किसी और दिन करते हैं, ठीक है? चले, ओके देन, थैंक यू यार, टेक केयर, अल्लाह सी हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज।